हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल 7वें अध्याय पे थे जिसका नाम था ज्ञान विज्ञान योग, और यहाँ पे भगवान बहुत ही रहस्यमयी बातें जो है हमें बताएंगे। कल 7वां श्लोक हो चुका था और इसके बाद जो श्लोक है बड़ा विलक्षण है। इस श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। देखिए बहुत विलक्षण प्यारा श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान, मेरी जो ये गुणमयी माया है ये कैसी है? दुरत्य है। दुरत्य का मतलब पार पाने में बहुत कठिन, लगभग असंभव, ऐसा मान लें, लगभग असंभव। इससे पार पाना बड़ा कठिन है, भगवान खुद ही इस बात को कहते हैं। लेकिन अगली ही लाइन में वो कहते हैं जो केवल मेरी ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। संस्कृत के विद्वान बैठे हैं यहाँ, मुझे बताया तो वो, मैं तो संस्कृत पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो वो कंफर्म करेंगे इस चीज को। माम एव प्रपद्यन्ते, एव लगाया है भगवान ने यहाँ, यानी किसी और की शरण नहीं, केवल और केवल केवल मेरी शरण। किसी ध्यान की शरण नहीं, किसी ज्ञान की शरण नहीं, किसी कर्म की शरण नहीं, किसी भी चीज की शरण नहीं, किसी सतोगुण रजोगुण तमोगुण तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब देखिए इस श्लोक के बहुत गहरे मायने। हम लोग प्राय क्या करते हैं, प्राय भगवान जो कह रहे हैं ना मेरी ये गुणमयी माया, अब ये माया क्या है पहले हम इस बात को समझें, फिर गुणमयी माया को समझेंगे। माया से मतलब क्या है? माया का मतलब धन तो बहुत छोटा सा उसका एक सिपाही है, बहुत छोटे से मरे से मरा। हाँ, सर जो कह रहे हैं कोई ऐसा पर्दा, ऐसी कोई बात जिससे भगवान सामने खड़े हैं लेकिन हमको दिख नहीं रहे, कन कन में है लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहे। माया का शाब्दिक अर्थ यदि हम करें तो माया यानी जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन अस्तित्व नहीं होने के बावजूद भी हमको वो भास रहा है पूरी तरीके से। एग्जैक्टली भ्रम है, लेकिन वो भ्रम जो है हमें बिल्कुल वास्तविक की तरह भास रहा है। हम एक एग्जाम्पल इसको जो शास्त्रों में जो बताया, रज्जु सर्प न्याय उसको बोलते हैं, कि अंधेरे में हमें एक रस्सी है और वो हवा चल रही है, रस्सी हल्की हिलती हुई, तो हमें बिल्कुल, हम देख रहे हैं उसको, बिल्कुल सांप है और हिल भी रहा है और हो सकता है हमें खाए। तो सांप जो हमारे मन को, शरीर को करने वाला है, वही उस रज्जु से हमको उतना ही दुख मिलता है। ऐसे ही ये माया जो है हमको दुख देती है। जिस दिन पता चल जाए कि ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है, तो फिर ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुणमयी माया, दैवी माया,
दैवी तो यानी भगवान की है, हमारी तो है नहीं। जैसा कि सर ने कहा कि माया का एक मतलब धन भी है, तो आप इस चीज़ से समझ लें इस चीज़ को कि दुनिया में कितना धन है, करोड़ों अरबों खरबों सारी जीरो जो है कम पड़ जाएंगी, उसमें से 1.00001% बहुत छोटा सा धन और संपत्ति तो हमारे पास है। अब आप देखिए इतनी बड़ी माया से हमें कोई लेना देना नहीं है, या है? अभी चौराहे पे कोई दुकान कुर्क हो जाए, सीज हो जाए, आग लग जाए, हमारा कोई फर्क पड़ रहा है? नाश्ता छोड़ देंगे हम, या लंच छोड़ देंगे, या डिनर छोड़ देंगे? कुछ नहीं छोड़ेगी नित्य तो, है ना। लेकिन हमारी जो संपत्ति है उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ जाए तो स्वामी जी एक बड़ी विलक्षण बात कहते हैं, उसकी तरफ हम थोड़ा ध्यान रखें। वो कहते हैं माया से 99.99% तो छुटकारा हमारा हो ही चुका है ना। देखो संसार में, विदेश में, भारत में, दूसरे देश में, कहीं भी किसी भी धन माया पे कुछ भी हो, क्या हमारा उससे कोई हमारे फर्क, एक थोड़ी सी माया का घेरा वो हमको घेरा हुआ है, उससे भी मुक्त हो जाए। किनारे पे तो पहुंचे ही हैं, बस 2-4 हाथ मारे और पकड़ में आ जाएगा किनारा। ये स्वामी जी की दृष्टि है माया के लिए। और एक चीज और जो संत की दृष्टि है कि माया जो है ना वो मौसी है। माया क्या है? हाँ, मौसी है। तो माया की शरण में हम जाते हैं, प्राय सभी लोग हम जाते हैं माया की शरण में। तो माया लगती तो ऊपर से बहुत आकर्षक है, लेकिन अल्टीमेटली कभी न कभी वो हमको एक थप्पड़ लगाती है। जितने भी संबंध हैं, धन है और बाकी चीज़ संसार में जो हमें लगता है बहुत ही बढ़िया है, कभी न कभी हमारा मन उससे किसी न किसी घटना से एकदम ऐसा हो जाता है, अरे सब बेकार है यार, ये सब है ना, सब देख लिया हमने, कुछ नहीं रखा है इसमें। तो माया मौसी इसलिए है कि हम चला के उसकी उस गोद में जाते हैं, लेकिन वो हमको एक रखती है। तो रखती है किस लिए? कि मेरे पास कुछ नहीं है, जा अपनी मम्मी के पास, माँ के पास जा। तो माया से संत जो है, भक्त जो है, वो डरता नहीं है। वो तो कहता है माया बल्कि मेरे को किधर भेजेगी? माँ के पास भेजेगी। ये दृष्टि रहे। देखिए 2 संत हुए महाराष्ट्र में बड़े अच्छे, संत तुकाराम जी और नामदेव जी। तो तुकाराम जी की जो वाइफ थी, धर्म पत्नी थी, वो बड़ी झगड़ालू थी। वो ऐसी झगड़ालू थी कि बस कोई काम उनको सही, वो कुछ बोल दें तो उससे उल्टा ही करना है उनको। तुकाराम जी की उनके साथ भी जो है उनकी ज़िंदगी चल रही थी बड़े आराम से, कभी उनके मुंह से, दिमाग से, मन से अपनी पत्नी के प्रति इतना सा भी द्वेष नहीं। देखो क्या संत। और नामदेव जी की पत्नी जो है वो ऐसी आज्ञाकारी थी, वो कहते हैं दिन नहीं है रात है, वो कहते हैं हाँ महाराज रात है, लालटेन जला के ले आए क्या? तो वो इतनी आज्ञाकारी थी अपनी उसके लिए। ये घटना में हुई है इसलिए कह रहा हूँ। अब वो दोनों जब वहाँ जाते हैं भगवान के यहाँ, पंडरीनाथ जी के यहाँ, तो तुकाराम जी कहते प्रभु कितनी कृपा है तेरी, कितनी कृपा है तेरी। मैं तो इतना नीच और पावर हूँ, मुझे यदि कोई ढंग की पत्नी तू दे देता तो मैं तो यहीं चक्की चलाता रहता। तू कितना कृपालु है, मैं कहीं हाथ भी रखना चाहूँ, पैर रख भी जाऊँ, दो देती है वो, एकदम तोड़ देती है मेरा संबंध। मेरे को पूरी तरह से प्रभु तूने अपनी तरफ खींचने का सिस्टम किया हुआ। उधर नामदेव जी आते, नामदेव जी कहते वाह प्रभु वाह, क्या माया है तेरी है। अरे मैं संत सेवा कर पा रहा हूँ, मैं इतना सब काम कर पा रहा हूँ, वरना कोई ऐसी वैसी होती तो मैं तो सारे दिन झगड़े में उलझा रहता। तूने ऐसी पत्नी दी है तो हम बढ़िया तेरी सेवा कर रहे हैं। दोनों ही भगवान की जो है प्रशंसा करते। एक दिन भगवान ने पकड़ लिया उन दोनों को, अरे तुम दोनों ही जो है तेरे को इतनी बुरी दी और तेरे को इतनी अच्छी दी है, तो भी तुम इतने प्रसन्न हो। तो अब आप देखिए ये जो बात है यही है इसमें तत्व। हमें कुछ भी मिल जाए संसार में अच्छे से अच्छा, फिर भी हमारी समस्या बनी रहती है। कुछ भी मिल जाए, है ना, बहू बेटा धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मकान गाड़ी घोड़ा 50 आइटम है ना, अड़ोसी सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम। बस प्रॉब्लम नहीं है तो एक हम में नहीं है ना, बाकी दुनिया में सब में प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम हम में। संत इस बात को समझता है। तो देवी माया यानी भगवान की है, और गुणमयी, गुणमयी का मतलब है 3 गुण है, सत रज और तम।
यदि आपको सतोगुण का सिस्टम मिले, परिस्थिति मिले, व्यक्ति मिले, उसका आप सदुपयोग कर लें, लेकिन उससे भी आप अटैच नहीं हो। हमारा जो पतन होता है इसलिए होता है, बुरा मत मानना, मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ आप में से कितने लोगों ने गुरु बनाए हुए हैं, कि हम गुरु की टांग पकड़ के, गुरु जो बात कह रहा है, जो तत्व देना चाह रहा है, उस पर हमारी रुचि नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा काम गुरु कर दे और हम संसारा काम करते रहें। इसके बदले में थोड़े बहुत नारियल, पैसे, कुछ कुछ काम चल जाए इसका, तो लेके बाईपास शॉर्टकट मारते हैं हम। तो शॉर्टकट से क्या होता है कि गुरु यदि डूबा तो चेला डूबेगा। दूसरी बात, गुरु ऐसी मदान्धता हमारे दिमाग में हो जाती है, गुरु को लेके ऐसा मताग्रह हो जाता है किसी भी एक पैथी को लेके। देखिए, आप ध्यान के मार्ग के साधक हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मताग्रह मत रखिए। आप कर्मयोग के साधक है, बहुत अच्छी बात है, मताग्रह मत रखिए। आप भक्ति योग के साधक है, मताग्रह मत रखिए। किसी भी पैथी से मताग्रह नहीं रखना है। यदि मताग्रह रखा, आपने अपना ये रखा कि मैं जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, बस वहीं आप फंस गए। गीता यही बात कर रही है। ओपन माइंडेड नहीं, भगवान की तरफ माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड तो पता नहीं कहां जाएगा। भगवान की तरफ रहे हमारा आश्रय, दैट्स ऑल। वो जो हमने मार्ग पकड़ा है, वो जो हमको पथ मिला है, वो तो एक जाने का साधन है, साध्य कुछ और है। वस्तुतः हमसे गलती ये होती है कि हम साधन को ही साध्य मान बैठते हैं। हम ध्यान के रास्ते से जा रहे हैं, तो अब ध्यान हमारे लिए इतना बड़ा हो गया कि ध्यान के अगेंस्ट में हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते। अरे ये क्या बेवकूफी है। ध्यान से थोड़ी आप वहां पहुंचने वाले हैं। हर रास्ते के पीछे भगवान का बैकअप है। उस बैकअप के बिना कोई भी रास्ता आपका काम करेगा नहीं। भगवान कह रहे हैं इस चीज को, इतनी ऐसी माया को भी कौन पार कर सकते हैं, जो केवल मेरी ही शरण होते हैं। एक केवल भगवान का आश्रय। देखिए, धीवर जो है, धीवर बोलते हैं जो जाल फेंकता है ना, मछुआरा। एक सवाल है, हाँ, मेरे ही शरण होते वाला भगवान कृष्ण ने कहा है। कृष्ण की जगह मान लीजिए कोई शिव उपासक है, शिव भक्त है, तो शिव शब्द हो सकता है। हाँ, उसकी शरण हो जाए, बिल्कुल अपने इष्ट की शरण हो राम के जाए, उपासक है, राम बिल्कुल के- बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कृष्ण की भक्ति करें। कोई भेद नहीं है, हाँ, है ना। राम और कृष्ण में तत्व से बिल्कुल भी भेद नहीं है। ईष्ट जो उपासना है वो इस तरह की है कि आपका जहां मन रुचता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अपन। लेकिन देवी देवताओं की और भूत प्रेतों की पूजा पाठ से हमको बचना चाहिए, है ना। हाँ, वो अलग बात है, ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं केवल मेरी ही शरण, है ना। तो मछुआरा जब जाल फेंकता है तो बड़ी से बड़ी मछली उसमें फंस जाती है, आप देखते हैं, भारी से भारी फंस जाती है। लेकिन कोई मछली जो मछुआरे के चरणों की तरफ चली जाए, वो जाल में फंसती है क्या? नहीं। वो नहीं फंसती। बस यही रहस्य है। आप पक्का मान लें, आपको लगता है कि मैं तो ऐसे करके, ध्यान करके, तप करके, जप करके, परोपकार करके, लेकिन आप ये सब काम करें लेकिन भगवान का आश्रय नहीं लें, भगवान जो काम कह रहे हैं वो सबसे पहले करें, तो बस आगे का बेड़ा पार है। और भगवान के काम में कभी भी अपनी मन बुद्धि को नहीं लगाएं, ये बात है इसमें। यदि आपने अपनी मन बुद्धि को लगाया तो समस्या पैदा हो जाएगी। प्राय हम वही काम करते हैं जो हमको पसंद होता है। हमको पसंद मतलब हमारी मन बुद्धि को पसंद होता है। लेकिन हम ऐसा सोचें, ऐसा अपना निश्चय बनाएं कि हम वो काम करें जो कि भगवान को पसंद हो, है ना। अब देखिए, हाँ सर, इसको हटवा दो ना यार यहाँ से, है ना। ये फोन बहुत हो गया। हाँ हाँ, कोई कहीं से और ले लेंगे। तो आप तो प्रश्न पूछो। कल समीर जी ने जो प्रश्न पूछा था कि जैसे सब लोग जो है सांसारिक चीज का जो कोई होता है कार्यक्रम, तो सब फटाफट आ जाते हैं, और जो जिसमें विशुद्ध ज्ञान मिल रहा है, जो अपने को पार लगा सकता है, जब उसका कार्यक्रम हो रहा है तो लोग नहीं आ रहे। तो क्या उसको भी हम इससे लिंक कर सकते हैं कि वो भी तो एक माया है, लोग माया वाली चीजों में लगे हुए हैं। बिल्कुल। अगर उससे वो पूछ रहे कैसे हट सकते हैं, तो अगर जो भी व्यक्ति नहीं आ पा रहा, वो अपना सिर्फ भगवान की शरण में जाएगा, भगवान की तरफ ध्यान लगेगा, तब तो यहाँ पहुंचेगा ही ना। देखिए, इसमें दो बातें हैं। गीता को पढ़ने के बाद कई बार हम चीज़ों को बड़े उल्टे तरीके से सोचते हैं।
भगवान की माया से लड़ने की ताकत हमारी नहीं है। लेकिन अब आपको मैं एक एग्जाम्पल से अपनी बात समझाता हूँ। आज लखनऊ में 1.5 साल पहले क्या माहौल था आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी में, जब महावीर जी बंसल साहब ने एंटर नहीं किया था, और आज क्या माहौल है। महावीर बंसल साहब ने अपनी बात को रखा, भगवान की बात को रखा, भगवान के लिए काम किया, 1 से 11 हुए, 11 से और आगे बढ़े, तो आज एक माहौल क्रिएट हो गया ना। हमारा काम बस यही है। अब उनमें से भी कौन लोग आएंगे और कौन लोग नहीं आएंगे ये डिसीजन करना हमारा काम नहीं है। लेकिन आपने यदि अपना काम नहीं किया, फिर आप माया को दोष देने के लिए एंटाइटल नहीं है। भाई मैं मल्लाह हूं तो मेरा काम है। एक बार ऐसा हुआ ऋषिकेश में, मल्लाह जो था नाव डूबने लगी तो मल्लाह जो है वो नाव से कूद गया। उसने कह दिया भैया नाव डूब रही है, मैं तो कूद रहा हूं, जो बचें जो बच जाओ। तो 50 की 50 यात्री डूब गए। तो मल्लाह को घोर नरक हुआ। एक करपात्री जी महाराज ने सुनाई ये कहानी। रौरव नरकों में गया मल्लाह, तो पूछा उनसे, तो धर्म का निर्णय हुआ यमराज जी के यहाँ कि 50 लोग किसके भरोसे बैठे थे? डूबती नाव, बाद में भी डूबती, बहुत तेज भंवर था, उसके पास साधन नहीं था, तो लेकिन क्या उसने अंतिम सांस तक अथक प्रयास किया बचाने का? हमारा काम है गीता का प्रचार करना। आपने 50 लोगों को कांटेक्ट किया, 50 में से 5 आए तो, 40 आए तो, और एक भी नहीं आए तो हमारा कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन क्या हमने अपनी सामर्थ्य का, क्षमता का इस्तेमाल कर लिया? हमें तो, आपको पता है कि कौन माया के फेर में है, कब उसका माया का पर्दा उठने वाला है। आप देखते हैं कई बार आप लोगों को कहते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब वो आपसे पूछता है, अच्छा सर आप सेमिनार की बहुत कहते रहे, तो कब हो रही है? इसका मतलब उसका टाइम पता नहीं कब आने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना काम करना छोड़ दें, है ना। ये मतलब है इसका। अब कह रहे ना भगवान, जिनका माया के द्वारा ज्ञान हरा गया है, वो आसुर भाव का आश्रय लेने वाले, मनुष्यों में महान नीच, पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। सिंपल सी बात है, वो नहीं होते हैं। लेकिन ये 4 तरह के भक्त हैं, है ना। 4 तरह के भक्त हैं जो कि भगवान के शरण होते हैं। और देखिए भगवान के शरण होने का कितना फायदा है, इस बात को हम देखें अब, है ना। भगवान के शरण होने का कितना बड़ा फायदा है। 4 भक्त आएंगे अभी इसमें, मैं उसकी चर्चा कर लेता हूं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान कह रहे हैं ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा जो है वो भजन करते हैं। कौन कौन से? आप किताब खोलने वाली चाहें तो, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और देखिए अर्थार्थी का क्या मतलब आ रहा है, सीधा सीधा समझ में। अर्थार्थी मतलब ये धन की लालसी वाला। लेकिन धन की लालसा वाले को भगवान ने यहां भक्तों की श्रेणी में रख दिया। भगवान कह रहे हैं 4 तरह के मेरे भक्त हैं, 4 तरह के। और ये सर कह रहे हैं कि अर्थार्थी तो क्या चाहता है? धन चाहता है। तो वो भक्त कैसे हुआ? हाँ, भगवान से ही चाहता है ये। देखिए इसमें एक बहुत विशेष क्वालिटी है इसमें अर्थार्थी में। ऐसे नहीं कहीं से और से मिल जाए। ये धन चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, लेकिन किससे चाहता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान से। भगवान से संबंध की मुख्यता है इसमें। आप देखिए इसके बावजूद भी इसको भगवान जो है क्या कह रहे हैं? भक्त कह रहे हैं। उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं कोई उदाहरण ऐसा अर्थार्थी भक्त का? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ने भगवान की उपासना किस लिए की? उनको क्या चाहिए था? राज्य चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली वो भक्त कहलाए क्योंकि उन्होंने राज्य किससे मांगा? भगवान से। आर्त, आर्त का मतलब वैसे तो भगवान को याद करें चाहे नहीं करें, लेकिन संकट पड़ता है तो भगवान को याद करते हैं, है ना। इसमें किसका उदाहरण दे सकते हैं? गजेंद्र का उदाहरण दे सकते हैं, और द्रौपदी जी का उदाहरण दे सकते हैं, है ना। आर्त भक्त यानी उसको ये अटल विश्वास है। देखिए द्रौपदी 5 पांडव मां बैठे हैं, है ना, फिर भी अल्टीमेटली उसने पुकार जो है किसको लगाई है? भगवान को लगाई है। उत्तरा भी है इसमें, बिल्कुल, है ना। उत्तरा जो परीक्षित जी की माता है। और जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब जिनके लिए भगवान और भगवान की वाणी ही सर्वश्रेष्ठ है।
मेरी मन बुद्धि क्या कहती है, मैंने क्या सुना है क्या नहीं पढ़ा है, वो सब खत्म। अभी भगवत गीता जो भगवान की वाणी है ये क्या कहती है, ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। भगवान खुद उसके संशयों का निवारण करते हैं, खुद। मैं आपको एक चीज बताता हूं बड़ी जोरदार। आप यदि भगवत गीता को पूरे भाव से पढ़ते हैं, इच्छा से पढ़ते हैं और इसको नियमित पढ़ते हैं, तो आप इसको अपना के देखना। आपके मन में यदि कोई शंका पैदा हुई पढ़ते पढ़ते, प्रैक्टिस करते करते, और आपको शंका का समाधान कहीं मिल नहीं रहा है, आसपास कोई है ही नहीं किससे बात करें, या है तो आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहे, आप आश्चर्य करेंगे उस शंका का समाधान गीता स्वयं चल के देगी आपको। और एक बार नहीं, ऐसा आपके साथ 10 बार घट जाए तब तो मानना, चल के देगी। मैं आपको जो कह रहा हूं, आप पढ़ेंगे किताब, आप देखेंगे अरे यही तो है मेरा सॉल्यूशन, इसको तो मैं कई बार पढ़ चुका हूं, ये आज तो मेरी समझ में आया है। या फिर कोई पड़ोसी आएंगे, सर आएंगे बगल में, वो कोई ऐसी बात कह देंगे, अच्छा ओहो, मतलब चल के आपके पास सॉल्यूशन नहीं आया तो आप कहना। यदि हृदय में आपके जिज्ञासा है सच्ची तो ये जिज्ञासु भक्त। और सबसे लास्ट, सबसे प्रेमी, यस सर, ईश्वर से जो है मांगने वाली बात है। दूसरी तरफ आप ये भी बताते हैं कि ईश्वर जो है ईश्वर देता है। हाँ, भाई ईश्वर से मांगने का मतलब भक्त को वो दे रहा, भक्त को देगा, इसमें विश्वास करते हैं, इस पर बिलीव करते हैं। प्रश्न पूछो आप पहली बार आए हो, पहले तो मैं प्रश्न पूछने के लिए अलाउ भी नहीं करता हूं, जो पहली बार आते हैं उनके लिए, है ना। आप सुनिए पहले आराम से, और अपना प्रश्न बहुत जल्दी रखिए। आपने पहला सेशन अटेंड नहीं किया इसलिए मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, आप सिर्फ सुनिए, ठीक है। आपके हर प्रश्न का उत्तर है, गीता में भी है, मेरे पास भी है, लेकिन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि आप प्रश्न पूछने का तरीका आपका मुझे सही नहीं लग रहा है। आप बिल्कुल डट सेल में प्रश्न पूछिए तुरंत, ये मेरा प्रश्न है, खत्म। बैकग्राउंड मत बनाइए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, एक एक मिनट यहाँ पे बिल्कुल डिजाइंड है। पूछना है तो फटाफट पूछिए, बिल्कुल क्विक, वरना सिर्फ सुनिए, वरना सिर्फ सुनिए। आज और ये ईश्वर की प्रारब्ध पे बात कल बहुत डिटेल में हो चुकी है, 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे बात हो चुकी है, इसलिए आपको दोबारा उसको नहीं समझाया जा सकता, ठीक है ना। आप सिर्फ सुनिए आज, यदि आपको लगता है ये यूजफुल है तो। चौथा, ज्ञानी भक्त। ज्ञानी यानी प्रेमी। देखिए यहाँ पे गीता की एक ऐसी गुत्थी है जिसपे कि हम बहस करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में, बड़े बड़े संप्रदाय, बड़े बड़े आपस में ज्ञानी लड़ते रहते हैं, लेकिन गीता असली ज्ञान किसको मानती है। ज्ञानी कहते हैं हम बड़े, भक्त कहते हैं हम बड़े, पता नहीं कौन सा संप्रदाय और कौन सी पैथी बड़ी है, लेकिन भगवान ने यहाँ पे दोनों को मिक्स कर दिया। भगवान कहते हैं मेरा सबसे ऊंचा भक्त कौन सा है, ज्ञानी, और उसको क्या कह दिया भगवान ने, यानी असली ज्ञान क्या है, एग्जैक्ट। यदि हमें सारे शास्त्र रटे हुए पड़े, हम सबको जो है चुप करा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं संस्कृत में, लेकिन उसके बाद भी हमें भगवान से और भगवान के जनों से प्रेम नहीं है, तो वास्तव में अभी हमें कोई ज्ञान हुआ नहीं। तो भगवान कहते हैं चारों प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, और इन चारों में ज्ञानी के लिए बता रहे हैं भगवान, ये ज्ञानी जो है ना, ये ऐसा होता है बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ। ये देखिए हाईएस्ट स्टेज है गीता में जो कि प्राप्त कर सकता है कोई, हाईएस्ट। इसको कण कण में भगवान दिखता है, व्यवहार तो चाहे यथाकुशल करे, लेकिन इसको कण कण में भगवान दिखता है। भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञानवान जो मेरे शरण होता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत यानी ऐसी स्टेज पे, महात्मा का मतलब महान आत्मा, जिसकी आत्मा इतनी बड़ी हो गई हो कि जिसमें सब आ गया है, सब आ गया हो। ज्ञानदेव जी इस बात को जब उन्होंने कहा वहां पे, तो वहां का राजा था, अच्छा आपकी आत्मा में सारी आत्माएं समाई हुई हैं कि बिल्कुल। तो उन्होंने एक भैंस, एक पड़े को बुलाया वहां पे भरी सभा में, और उसको कहा कि आपकी आत्मा और इसकी आत्मा क्या एक है, आप कण कण में परमात्मा की बात करते हो। तो इसने कहा बिल्कुल एक है। ज्ञानदेव जी ने कहा प्रभु
मेरा प्रभु कण कण में है, इसमें जो आत्मा है वही आत्मा मेरे में है, हम में कोई फर्क नहीं है। तो राजा ने कहा मारो इसके डंडे। भैंस को 3-4 डंडे मारे, पहले डंडे में ही जो है ज्ञानदेव जी नीचे गिर गए, चिल्लाने लगे बुरी तरीके से। देखा कपड़ा हटा के डंडे एजिटे छपे हुए मिले उनकी पीठ पर। वो महसूस करने वाला चाहिए इस चीज को। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कल भी हमारी बात हुई थी बहुत अच्छे से, हम इसको हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, लेकिन अपने सर्किल को जो है धीरे 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 बड़ा करते चले। आज हमारे सर्किल में 4 लोग हैं, 8 करें, 12 करें, अड़ोसी पड़ोसी भाई भतीजा, जितने भी लोगों का हम भला कर सकें। और बस भला करना है, कहना नहीं है, दिखाना नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। यदि हमने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, मान बढ़ाई हमको मिलने लगी, अरे कितना बढ़िया आदमी है ये, इतने बच्चों को पाल रहे हैं, सब जगह देते हैं करते हैं, तो वो मान बढ़ाई अल्टीमेटली हमको ले डूबेगी। इसीलिए गुप्त दान का महत्व है। गुप्त दान का मतलब ये नहीं है कि कोई छुपा के देना, उसका मतलब इतना ही है कि हम उससे थोड़ा सा टच में नहीं रहें, बस, है ना। अब देखिए भगवान यहाँ पे एक अलग प्रकरण जो है वो ले रहे हैं, देवी देवताओं का प्रकरण भगवान यहाँ पे लेंगे। इस प्रकरण में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बनाऊं आपको पहले, कि प्राय हम देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। प्राय कह रहा हूं मैं, प्लीज रेस्पॉन्ड, कुछ कहें आप। एग्जैक्टली, प्राय तो हम इसीलिए करते हैं कि उसके पीछे कोई न कोई हमारी कामना जो है वो छुपी रहती है। हमें बहुत प्रॉब्लम है घुटने में, या हमारे बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही और हमें कोई कह दे अरे आप वहाँ नहीं गए साईं बाबा के यहाँ। आजकल हमारे हिंदू धर्म में नए नए भगवान पैदा होते हैं, हाँ, और हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि कोई भी व्हाट्सएप पे चल जाए और हम उसके पीछे भगवान, क्योंकि हमें पता ही नहीं भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान वस्तुतः है क्या है। हाँ, वो विवेकानंद जी कहते थे हम हिंदू लोग इतने पढ़े लिखे जिसकी कोई सीमा नहीं। एक छोटी सी किताब, वैसे बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े करेंगे, कमेंट्स भी हम पे किसी पे करा लो, आप किसी भी पे करा लो, भले उसका फ्रंट पेज नहीं देखा हो हमने, लेकिन हम हिंदुओं को इतनी अकल नहीं है कि छोटी सी किताब को एक बार पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद हटा दें, फेंक दें, बेकार है। पढ़ तो लें लेकिन पहले एक बार, किसी पान वाले से रिक्शे वाले से तो नहीं सुने उसके बारे में। तो भगवान की क्या परिभाषा है हमको पता नहीं, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में जो है एक थोड़े थोड़े अंतराल के बाद एक नए नए जो है भगवान प्रकट हो जाते हैं, और हम उनको जो है क्योंकि अल्टीमेटली हम भगवान से कामना पूर्ति चाहते हैं। कोई कह दे साईं बाबा के जाने से आप घुटनों का दर्द हो जाएगा, मेरे हो गया, अरे हमारे ऑफिस में 7 लोगों का हो गया, तो अब आप साईं बाबा के तुरंत चल देंगे कि ये तुम्हारे जो भगवान है कौन से हैं, ये जो भी हैं, अरे इनके पास कोई सामान नहीं है, आप तो वहां जाओ। तो अब हम इनको छोड़ के, देखिए देवताओं के बारे में किसी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है, यूं जमाने की हवाओं को देखकर अपनी अदा मत बदल, अरे यकीन रख अपने खुदा पर, यूं रोज रोज खुदा मत बदल। आज ये, आज वो, आज ये। देवता देखिए स्वामी जी कितना अच्छा बात समझाते हैं, देवता दुकानदार हैं और भगवान पिता हैं। दुकानदार को आप एक चीज देंगे, पैसा देंगे, 10 रुपए देंगे, वो चाकू देगा ही देगा, बिना ये जाने, बिना ये चिंता किए कि आप उस चाकू का करने क्या वाले हैं। बच्चे हैं, चलाना जानते हैं नहीं जानते हैं, सब्जी काटने के लिए ले रहे हैं या किसी गर्दन काटने के लिए ले रहे हैं, 10 रुपए दिए, उसको चाकू उसको देना है। लेकिन पिताजी के पास यदि आप 10 रुपए लेके गए और आप बच्चे हैं, तो पिता क्या करेगा, और चाकू मांगे बच्चा आपसे। हाँ, ये घर साहब बता रहे हैं बड़ी जोरदार चीज, वो कह ये सही चीज बता रहे हैं नित्या, वो क्या 10 रुपए भी छीन लेंगे और चाकू तो देंगे नहीं, और ज्यादा बदमाशी की तो हो सकता है, हाँ ये 3 काम करेंगे वो तो भाई। तो देखिए अब भक्त बनना ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई निर्बलों का काम है, भक्ति के मार्ग पे चलना ये सूरों का मार्ग है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार साहब, श्रद्धे जो भाई जी के नाम से जाने जाते हैं, गीता प्रेस की हर किताब पे जिनका नाम आता है, सूरानो मार्ग छे,
वो बोलते थे कि भक्ति करना असली ये सूरों का मार्ग है, कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि भक्ति यदि आपने की, मैंने कल भी निवेदन किया, तो भगवान चेक करते हैं, जैसे हम मटकी को चेक नहीं करते हैं, भगवान चेक करते हैं। यदि भगवान हमारा धन हर लें, भगवान हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति दे रहे हैं थोड़े समय के लिए, और फिर भी हमारी भगवान में अटल श्रद्धा क्या बनी रहेगी? यदि बनी रहती है तो हम वास्तव में हैं, और नहीं तो मिथ्याचारी हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं, कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया। देखिए, देवताओं की पूजा का एक विधि विधान है। आप ऐसे चावल लगाएंगे, ऐसी विधि करेंगे, ये मंत्र बोलेंगे, ऐसे जाएंगे, तो देवताओं को वो चीज आपको देनी ही देनी है, चाहे उसको देने के बाद आपका लाभ हो, चाहे आपका हानि। लेकिन भगवान आप लाख सिर पटक लें, फिर भी आपको हो सकता है वो चीज नहीं दें जिससे कि आपकी हानि। जैसा कि छोटा बच्चा होता है, वो आग को पकड़ने दौड़ता है, और माँ जो है उसको आग ऐसी लगती है कि पता नहीं इससे बढ़िया चीज तो दुनिया में शायद कोई बनी नहीं है, लेकिन माँ उसको जो है पकड़ लेती है। ऐसे ही संसार के भोग और ऐश्वर्य हमें ऐसे लगते हैं कि पता नहीं हमको कैसे मिल जाए, ये बस है ना, फिर जिंदगी एकदम बढ़िया हो जाएगी। लेकिन भगवान, यदि आप वास्तव में भगवान की श्रद्धा रखते हैं हृदय में, तो भगवान उसको आपको लेने नहीं देंगे। तो यही बात कह रहे हैं यहाँ कि कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, वो अपने स्वभाव से नियंत्रित होकर उन देवताओं के शरण हो जाते हैं, है ना। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल नाशवान ही मिलता है। देखिए, देवताओं को यदि आप सच्चे भक्त हैं किसी देवता के भी, तो आप पूजा कीजिए, उसकी कोई समस्या नहीं है, उससे कुछ मांगिए मत। यदि आपकी वास्तव में किसी का इष्ट है तो आज आप बात कीजिए, जाके उनसे पूजा कीजिए उनकी, और उनसे कह दीजिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए भगवान की। यदि वो आपको बता नहीं दें कि मुझे पास भक्ति नहीं है तो कहना, यदि आपका सच्चा इष्ट है तो। आपको मैं कहानी सुनाता हूँ काशी की, यहीं की। तुलसीदास जी महाराज जो है, वो सुबह शौच के लिए जाते थे, दूर जाते थे तुलसीदास जी महाराज बहुत, उनका बड़ा अलग सिस्टम है, उसमें टाइम लगेगा। तो वो शौच में से जो जल बच जाता था, उसको जो है एक पेड़, एक झाड़ था, उस पर डाल जाते थे। उस झाड़ में किसी प्रेत का निवास था। अब आप देखिए, भक्तों का किसी भी प्रकार संग करें आप, किसी भी प्रकार, मैं कहता हूं ना, गुरु यदि वास्तव में है तो हम उसको बना नहीं सकते गुरु अपना, क्योंकि गुरु आसानी से नहीं बनता, वो लाद देगा आपके। और हम लोग अपने गुरु के आश्रम में भी माला पहनने जाते हैं, यदि नहीं जाते हो तो बताना आप। वहाँ पे भी गुरु हमारे, अरे साहब क्या बढ़िया मैडम, आप तो है ना, पिछली बार भी आपने ये दीवार का काम कराया 1 लाख रुपए में, आप जैसा कोई हमने, बहुत ही बढ़िया हो आप। और आपके जाते ही वहाँ पे जो है चारों तरफ से पड़े मान लो, तो ऐसे गुरु की तरफ आप जाओगे, आप पीठ करके नहीं सोओगे। तो तुलसीदास जी जैसे ही भक्त का संग इतना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कुछ भी कह रहा है, भगवान की वाणी को हम जैसे भी सुने। तो तुलसीदास जी जैसे ही पानी डालते, एक दिन वो प्रेत प्रकट हो गया। तुलसीदास डरे, उस प्रेत से कहा भैया मेरे को, उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं तो आपको बड़ा आपका आभारी हूं कि मेरी कितनी योनियों में मुक्ति होती, लेकिन आपकी कृपा से मेरी मुक्ति हो गई। तो उन्होंने कहा आप कुछ मांगो मेरे से, मेरे को काफ़ी हमको रहती है इस तरह की पावर। और उन्होंने कहा भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, माफ़ करो। कि नहीं कुछ तो आप मांगो। तो उसने कहा भैया मेरे को तो, मेरी तो एक ही लालसा है इस जीवन की, कि कैसे मेरे प्रभु के, मेरे को प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो जाए मुझे, है ना। अब देखिए किस तरह से चीज़ें घूमती हैं। तो प्रेत ने कहा कि भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, ये मुझे पता है, क्योंकि पहले मेरा वही सिस्टम था कि श्री राम के दर्शन हनुमान जी करा सकते हैं, और हनुमान जी का पता मैं आपको बता सकता हूँ कि हनुमान जी कहाँ आते हैं, इस काशी में। तो आपको वंडर होगा, आप पढ़ के देखना, तुलसीदास जी को प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया। यानी बात क्या हुई अब, कि यदि हम सपोज आपके घर में परंपरा है, तो आपका पूजन चल रहा है, छोड़ने की जरूरत नहीं, करें आप, लेकिन अब उनसे कुछ मांगना बिल्कुल भी
किसी भी देवी देवता से कुछ नहीं मांगना, कुछ भी नहीं, भौतिक लालसा कुछ भी नहीं करें हम, है ना। क्यों? उनके हाथ में वही देना है, वो जो देंगे वो नाशवान है, यानी कि वो नष्ट हो ही जाएगा, वो अविनाशी चीज वो दे ही नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं वो मूर्ख बताएंगे इन देवताओं को पूजने वालों को, और वो कहते हैं देवताओं का पूजन करने वाले मुझे, देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त तो मुझे ही प्राप्त होते हैं, है ना। और इनको बुद्धिहीन कहा है भगवान ने, कि बुद्धिहीन तो भगवान को भी क्या मानते हैं, एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हाँ, आए थे बढ़िया आदमी थे भगवान, वो राम जो थे भगवान तो नहीं थे, हाँ लेकिन बढ़िया थे आदमी, ठीक थे, है ना, ऐसा कहते हैं कई इंटेलेक्चुअल्स। हाँ, काम भी उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े किए, लेकिन भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है श्री कृष्ण या राम में। तो वो कहते हैं मुझे वो तो मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं, उनको भगवान ने बुद्धिहीन कहा है, वो बुद्धिहीन मेरे स्वरूप को जानते ही नहीं, ये भगवान कहते हैं, है ना। अब हम 8वां अध्याय लेंगे, और 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, और इसमें पहला ही श्लोक इतना जबरदस्त है कि इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। अंत काले च मामे विस्मरण उक्त्वा कलेवरम यह त्यजन्ति ते भावम। भगवान कहते हैं जो अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वो मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह। देखिए क्या बात है भगवान की, कैसी करुणा है भगवान की। आप सोचिए, जिंदगी भर आपने कुछ नहीं किया, ये भी नहीं पूछ रहे पाप किया कि पुण्य किया, कुछ भी किया हो कोई लेना देना ही नहीं है। वो कह रहे हैं केवल अंत काल में भी यदि मेरा नाम ले ले, मेरा स्मरण कर ले, तो किसको प्राप्त हो जाएगा? हाँ, भगवान की बात कुछ अनजस्टिफाइड सी लगती है। ये साड़ियों की सेल है महाराज, साड़ियों की सेल में 5000 की साड़ी भी जो है वो 200 रुपये में मिल जाती है। ये भगवान की कृपा है वस्तुतः। लेकिन देखिए इसके पीछे साइंस समझिए आप। अभी भगवान एक श्लोक बोल रहे हैं, इसके बाद इसका रहस्य भी बताते हैं। अब हाँ, बहुत कठिन है सर जो कह रहे हैं ना, यही बात कि यदि आपने जिंदगी भर जो आपका नेचर रहा है, स्वभाव रहा है, प्राय 99% प्राय अंत काल में भी आप वैसे ही जाने वाले हैं। मृत्यु के देखिए 2 तरीके हैं। जो प्राणवायु होती है ना, योगी या सिद्ध या भक्त, उसकी प्राणवायु ऊपर होकर निकलती है। तो ऊपर होकर यदि निकलती है, ये 7 चक्र है, अंतिम ब्रह्मरंध्र है, ये योगी की मृत्यु होती है, और ये आनंद से युक्त होती है, बिल्कुल आनंद, बिल्कुल शांत। कई लोग आप देखेंगे, है ना, देखने में बड़े सिंपल से लगते हैं, हो सकता है वो रामायण सुने आपसे अंत समय में, वो बिल्कुल प्रसन्न चित्त होके जाए, वो बता दें कि बस मेरे पास 1 घंटा है, या बस मैं आज चला जाऊंगा भाई, है ना। उनको मतलब जैसे कि मृत्यु का आभास है जैसा। और कुछ ऐसे हों जिनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा तड़पते हैं, क्योंकि वो प्राण वायु बुधा मार्ग से निकलती है, अधो मार्ग से निकलती है। और मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो मृत्यु में जो कितना दर्द होता है, कितनी तड़प होती है, ये अब हम कैसे उसको कैसे तो एक्सप्लेन करें और कैसे जानें। ऐसी मृत्यु में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जैसा कि सर कह रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत। हाँ देखिए, लेकिन फिर भी ये बात भगवान ने कही है, तो इसका मतलब चांसेस तो हैं। कैसे चांसेस हैं, स्वामी जी समझा रहे हैं। ये हमारी, अब जैसे आपने आज भगवान के लिए थोड़ा सा भी काम किया, आपको लगता है अरे कुछ नहीं है, क्या हुआ, लेकिन क्या पता वो क्या वृक्ष बन के जा रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं कुछ कंडीशंस हैं। सपोज आप ऐसा कोई विपत्ति में फंस जाए कि आपको अचानक जो है भगवान की याद आ जाए उस समय। सपोज कोई ऐसे शुद्ध भक्त आपके घर पधार जाए, उस शुद्ध भक्त का ऑरा ही ऐसा होता है, एनवायरमेंट ही ऐसा होता है कि उनके आते ही जो है सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। आपको एक बड़ी अच्छी बात मैं बताऊं, श्रद्धेय सेठ जी महाराज, परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, जो गीता प्रेस के ऑनर हैं, जय दयाल जी गोयनका साहब, उन्होंने एक सेवा चालू की कलकत्ता में, जो आज हमारे जयपुर में भी चल रही है बड़ी सफलतापूर्वक। और उस सेवा को, सेवा तो सेवा ही है, परोपकार, लेकिन इस सेवा का नाम सेवा नहीं दिया उन्होंने, इस सेवा का नाम उन्होंने परम सेवा दिया। यानी इससे ऊंची सेवा कोई हो नहीं सकती।
क्या होता है इस परम सेवा में, आपको आइडिया है? ये सेवा आप चाहें तो इलाहाबाद में भी चालू कर सकते हैं आज से ही। हम लोग जयपुर में क्या करते हैं, सेठ जी महाराज के आदेशानुसार, ऐसा कोई व्यक्ति हमको यदि सूचना मिलती है कि अब इसका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है, अब ये जाने वाले हैं, 1 दिन में चले जाएं, 2 दिन में चले जाएं, 2 घंटे में, 5 दिन में, उनके घर पे जाके उनकी परमिशन से हम लोग उनको भगवान नाम सुनाते हैं, कंटिन्यूअस कीर्तन करते हैं, भगवत गीता सुनाते हैं, नाम सुनाते हैं, जैसी भी उसकी रुचि है, स्थिति है। क्यों? ये स्पष्ट नियम है, जहां भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है, यदि वहां कोई प्राण छोड़े तो वहां यमदूत एंट्री नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। उसको रात के 12 बजे से और 6 बजे तक तो घर वाले सुनाए, बाकी 6 बजे से कंटिन्यूस ड्यूटी लगती है, लोग अपना अपना ड्यूटी लेते हैं, साहब मेरी 9 से 12 लगा दीजिए, मैं 12 से 2 ड्यूटी दूंगा, है ना, मैं 2 से 4 दूंगा। व्हाट्सएप पे चलता रहता है ग्रुप, अपने आप लोग पहुंचते रहते हैं और कंटिन्यूस चलता है। यदि आप मान लें कि आपने ऐसे माहौल में किसी ने प्राण त्याग दिए और आप उसमें थोड़े से भी निमित्त बने, तो आपको कितना रॉयल्टी मिलने वाली है, इसको आप सोच नहीं सकते। इसको सेठ जी ने चालू किया था और इसको कहा था उन्होंने परम सेवा। अगर नहीं जा पा रहे हैं और वहाँ पे कैसे भजन का लगा लें तो वो तो जब आप नहीं जा पा रहे हैं तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आप नहीं जा पा रहे हैं, सपोज आज 6 लोगों ने सर्विस कर दी और नहीं मिल रहा है, तो बाकी तो कैसेट चलती ही है, वो तो चलती ही है, कैसेट चलती है, चित्र दिखाए जाते हैं जिससे कि उसकी निगाह जो है ना, हाँ। और ये एक श्लोक भी हमको यही कह रहा है कि हम अपने मरने की तैयारी करें। ये श्लोक और क्या सिखा रहा है? क्योंकि जीना वही सीख सकता है जो मरना, यदि आपने मरना नहीं सीखा तो आप भूल जाइए जीना। मृत्यु की तैयारी है गीता वस्तुतः, तो मृत्यु की तैयारी का मतलब है हमारा मन आज कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, सबसे हटाइए, वो जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, पूरी सेवा कीजिए, पत्नी की सेवा कीजिए, पति की सेवा कीजिए, बच्चों की कीजिए, जो कुछ करना है संसार में सब कीजिए, खुलेआम कीजिए, कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। आपके पास जो कुछ है उसको दीजिए, आपके पास शरीर में बल है दीजिए, आपके पास विद्या है दीजिए, धन है दीजिए, सब देने के लिए मिला है। यदि पकड़ लिया खत्म हो जाएगी कहानी, ये पक्का है। और आप नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे, तो वक्त समझा देगा, और वक्त रहते समझ गए तो बात ही अलग है। क्यों? अंत समय में यदि हमारी आसक्ति धन में, बच्चों में, पैसे में, घर में, इनमें रही, तो आप पक्का मान लें दुर्गति होगी, दुर्गति होगी, 100% होगी। गीता का अटल सिद्धांत है। यदि आपकी घर में आसक्ति रही, आप उस घर से दूर जा नहीं सकते। यदि आपके कर्म मनुष्य के हैं तो ठीक है, आप वापस आ जाएंगे। यदि कर्म ऐसे नहीं है तो आप उस घर में छिपकली, चूहा, कॉकरोच कुछ भी बन सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल शास्त्र की भाषा बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आप देखते होंगे, मैंने कल चर्चा की थी, आप नहीं थे, आजकल के मकानों में बिल्कुल भी हम इतने परफेक्ट इंजीनियर हैं, 1-1 इंच को यूज करते हैं। पहले के मकानों में तो फिर भी बेचारे जीव रह लेते थे, है ना, उनका भी काम चलता था, हम भी रहते थे, वो भी रहते थे। आज तो बेवकूफ़ कहलाते हैं यदि हम 1 इंच जगह भी छोड़ दी तो हमने। लेकिन फिर भी आप देखना, आप आज इस श्लोक को पढ़ने के बाद कुछ जीव जो है ना, वो आपका घर का आश्रय छोड़ते नहीं है, बार बार हटाने के बावजूद भी। तो हो सकता है कि वो आपके परम श्रद्धेय बिल्कुल छोड़ दी आ सकती। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जो भक्तवान में लिखा है। एक सेठ जी थे, वो जा रहे थे, जाते जाते जो कुछ बोल रहे थे तो गला उनका रुंध गया। गला रुंध गया तो बार बार इशारा करें, तो उनके जो बेटे थे उन्होंने सोचा यार बात तो सारी बता दी इन्होंने, अब मुझे लगता है कोई कोई सोने की ईंट बीट है। सुनते तो थे, पिताजी ने बताई नहीं, तो वो पिताजी लास्ट में बताना चाह रहे। तो डॉक्टर को फ़ोन लगाया, डॉक्टर साहब हमारे पिताजी की आवाज़ चलेगी, तुरंत जो है आप। तो डॉक्टर ने पकड़ ली बात, उन्होंने कहा साहब एक विदेशी इंजेक्शन आता है, 10,000 रुपये का आएगा, उससे क्या ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस 1 मिनट ही बोल पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या आप तो लगा दो साहब, ये 10,000, हम पैसे की परवाह नहीं करते हैं, आप जानते हो अच्छे से, है ना। तो डॉक्टर साहब आ गए साहब, उन्होंने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते पिताजी गला एकदम से खुल गया। तो पिताजी बोले, पिताजी इशारा कर रहे थे वहाँ पे, उनको एक उनकी दृष्टि जो है बरामदे में थी, वहाँ पे
एक वो बकरी जो थी वो झाड़ू वो खा रही थी, वो झाड़ू कल ही आया था 5 रुपए का नया। तो उन्होंने कहा दुष्टो, उन्होंने कहा गला खुल गया कि नालायको दुष्टो, सब यहीं खड़े हो, मेरी छाती पे बहू खड़ी है, बेटा खड़े हैं, अरे वो 5 रुपए का झाड़ू खा गई, वो मेरे जीते जी तुम ये कर रहे हो, मेरे बाद में तुम इतने में तो ऐसी मृत्यु हमारी ना हो। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि बिल्कुल ऊलर हो जाए। ऊलर समझ रहे हैं आप? ऊलर का मतलब, हाँ, कुछ भी अंदर रखा वो पकड़ लेगा। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, इसमें बहुत प्यारी चीज जो स्वामी जी ने कही है, बड़ी प्यारी चीज कही है। अंत समय में जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे जिंदगी भर के पाप इकट्ठे होके हमारी छाती पे आ जाते हैं, हमारे गले को पकड़ लेते हैं। आप कहेंगे साहब पाप ही क्यों, पुण्य क्यों नहीं? ना, पाप ज्यादा करते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। आपने 1-2 ही पाप किए नहीं किए हो, आपकी देह में क्यों कहूं, मैंने ये तो बहुत किए। हम जब पाप करते हैं आप देखना, तब हमारा पूरा कंसंट्रेशन ये रहता है कि कहीं इसका पता किसी को लगना। ये मैं बस उस समय पूरा चित्त मन संस्कार पूरा ऐसा रहता है, तो उसके पूरे प्रिंट हमारे यहाँ रहते हैं, है ना। ऐसा कस के हम भजन नहीं करते, है ना। उस समय हमारा ध्यान 50 जगह रहता है। तो इसके लिए स्वामी जी ने टेक्निक बनाई है। फिर इस श्लोक का पालन करें तो कैसे करें? तो स्वामी जी ने कहा कि जिसके प्रति भी आपने पाप किया है उससे कह दो, कह दो, माफी मांग लो उससे। पोजीशन तो खराब होगी, है ना, लेकिन माफी मांग लो कि भाई मेरा दिल में ये भाव था आपके प्रति, मैं ऐसा कर बैठा उस समय, है ना, आप मुझे क्षमा करो, चाहे तो जूते मारो, मैं कर बैठा, अब इसको आप जो है। और यदि स्थिति बहुत बिगड़ने की हो तो ठीक है, उसको समर्पण मत करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से कहो प्रभु ये पाप मेरे से हो गया, अब आगे लेकिन मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो क्या होगा, वो पाप जो है अंत समय में आपके मस्तिष्क में आके और आपकी मृत्यु को खराब नहीं करेंगे। और इसके लिए भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस जिस भाव का भी स्मरण करते हुए तू शरीर छोड़ेगा तू उस योनि को प्राप्त होगा। बड़ा स्पष्ट सा है, बहुत स्पष्ट श्लोक है एकदम। इसलिए अंत समय में हमें भगवत स्मरण रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और गीता प्रचार का जो कहते हैं भगवान मुझे सबसे ज्यादा प्रिय, उसके पीछे कारण ही यही है। यदि आप नहीं करेंगे तो आप इस रहस्य को कभी समझ नहीं पाएंगे बुद्धि से। ये मेरा चैलेंज है आज। गीता प्रचार करने के लिए आपको एक्सपोज होना पड़ेगा। ये कल मेरी एक साधक से बात हो रही थी जो एयरपोर्ट में काफी अच्छे पद पे हैं। वो कह रहे थे सर हमारा सिस्टम जैसा था हम जानते थे, लेकिन अब हम गीता तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन गीता प्रचार के लिए हमारे मन में ये था कि लोग हमसे कहेंगे वाह बेटा, हैं 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, हैं तू और गीता। अरे तो यदि आप अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं एक बार हिम्मत करके, धीरे धीरे आप पक्का मानिए आपको ये कमेंट्स बंद हो जाएंगे, बल्कि लोग आपको गीता और भगवान की याद दिलाने वाले हो जाएंगे। आप करके तो देखिए। ये आपके साथ नहीं है, ये तो बड़े सरल हृदय हैं जो इन्होंने कह दी ये बात, ये सबके साथ है। सबको ऐसा लगता है अरे यार मैं तो अब तक तो मेरा यूं था सिस्टम और अब मैं यूं जा रहा हूं, तो लोग कहेंगे वाह अच्छा गीता सेमिनार में आए, अच्छा आप कब से जुड़ रहे हो, है ना। तो बड़ा, लेकिन जैसे ही आप इस चीज को एक्सपोज करेंगे आप पक्का माने भगवान का स्मरण चाहे अनचाहे आपके मन में बना रहने लगेगा। और आपको पता होना चाहिए यदि श्रीमद् भागवतम जिसमें 18,000 श्लोक हैं उसका हम जूस निकालें, जूस एक लाइन का, तो क्या निकलता है? जो संत बोलते हैं, बड़े बड़े मठाधीश बोलते हैं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। यानी भगवान का स्मरण हमें 24 घंटे रहे, बस यही है भागवतम का अल्टीमेट उद्देश्य। उनसे प्रेम हो जाए, उनका स्मरण रहे। इसलिए भगवान इस श्लोक को बोलते हैं। इनको हम तीनों को एक साथ ही देखें। इसलिए क्या कह रहे हैं भगवान, तू सब समय ही मेरा स्मरण कर, और क्या कर, युद्ध कर। वाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। हाँ सर बताएं।
सर मन तो एक ही है हाँ। और एक समय में मन एक ही काम करता है, तो ये लड़ाई और इस स्मरण दोनों चीजें हाँ, बहुत प्यारी बात पूछी है। देखो इन्होंने, भगवान ने तो कह दिया मां मनुस्मर युद्ध च, आहा, क्या बात कही है। और ये प्रश्न इतना बढ़िया है और ये श्लोक भी इतना बढ़िया है। कुछ श्लोक गीता में ऐसे हैं कि यदि आप गीता में से एक श्लोक उठाओ और आपको लगे कि मुझे सारी गीता का सिस्टम मिल जाए, ऐसा श्लोक बताएं आप, तो ये ऐसा श्लोक है, ऐसा श्लोक है ये, है ना। तो प्रश्न बड़ा काम का है कि साहब हम स्मरण करने बैठे हैं तो फिर हम काम कैसे करेंगे, है ना। बताइए, आप उत्तर बताइए, क्या उत्तर लग रहा है सर की बात का। स्मरण करते हुए काम करिए। देखिए हमारा मन जो है ना, नहीं मैं बताता हूँ, एक अंतःकरण चतुष्टय होता है हमारा। अभी हम सिर्फ मन को ही जानते हैं, इसमें 4 चीजें होती हैं, 4 पार्ट होते हैं, है ना। मैं साइंस की भाषा में आपको समझाऊं, मैं साइंस की भाषा में समझाऊं तो सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं ना, जैसे कि देखिए अब आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, गीता सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, है ना, लेकिन मैं आपसे 2 चीजें पूछूंगा, आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं, ये आप भूलते हैं कभी। सर ने मना कर दिया कि नहीं भूलता हूं। अब सुनना, आप इनकी बात सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इसलिए मैं इनसे उत्तर लेना चाह रहा हूं, है ना, उत्तर भी यही देंगे। दूसरा प्रश्न, आज यहाँ बहुत अच्छा खाना जो है मैडम खिला रही हैं, बढ़िया, यहाँ पे सब अच्छी व्यवस्था है, लेकिन क्या आप कभी ये भूले हैं इन 1.5 दिन में कि ये टेम्परेरी जगह है, मेरा घर है, वहां मुझे जाना है? याद है, बस यही है टेक्निक। ये सब कॉन्शियस में फिट हो जाए कि केवल और केवल भगवान मेरे हैं और काम तो बस ऊपरी पर्दा है, सब चलेगा अपने आप। शुरू में दिक्कत आती है, मैं कह रहा था ना, गाड़ी चलाते समय, अरे दूसरा किधर है, तीसरा किधर है, इतने में तो गाड़ी ठुक जाती है। ऐसे देखते हैं गाड़ी चलाते हैं जब, अच्छा कौन सा तीसरा लगाना है, तो स्टीयरिंग में यूं देखते हैं और तीसरा किधर लगाना है, इतने में तो गाड़ी जो है, और बाद में क्या होता है साहब, दूसरा तीसरा, हाँ उधर पहुंचना, हाजिर नहीं, पैकिंग करा दे, माल की कोई टेंशन नहीं, मैं पहुंच रहा हूं बस, हाँ अच्छा सुन तू सुन 3 4 5। आप माता बहनों को देखिए, आप देखो, आप देखो तो सही, हमने तो कभी शायद काम किया नहीं, किया तो पता चल जाए। इसमें चावल पक रहे हैं, उधर रोटी है, उधर डिब्बा भी लाना, गुड़ निकालना करना, उधर से पतिदेव भी लट ले खड़े, अरे तुमको 3 बार कह दिया, समझ नहीं आती है कहानी तुमको, ये सामान नहीं लाया, उनको भी बीच में दौड़ के देके आना है। 5 जो है सब सिस्टम चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, हाँ परफेक्ट चल रहा है ना। अब एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल जो महावीर जी याद दिला रहे हैं मुझे, पहले गांवों से पनिहारिनें जो हैं वो पानी लाती थी, हम सब माता बहनें सब लाती थी, तो पहले तो सीखना पड़ता था, धीरे धीरे क्या होता था, 1 मटकी 2 मटकी और 3 मटकी, और पहले ऐसे लाते थे, हम लाए इसलिए, मैं खुद लाया हूं इसलिए मुझे पता है, ऐसे लाते थे। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है, जब कैसे हाथ खा रहते हैं, हा, और बल्कि छेड़खानी करती हुई आती हैं, अरे कल तूने क्या कहा था मेरे से, ओहो, थपकी भी लग रही है दूसरे को, और 3 मटकी रखी हुई है। लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए, समय की कमी है, मैं भजन नहीं गा रहा हूँ, एक इसका बड़ा प्यारा भजन